स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ चीनू शुक्ला। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक हरिद्वार की पवित्र कावड़ यात्रा। अगर आपने कभी कावड़ियों को भगवा वस्त्र में अपने कंधों पर कावड़ लिए देखा है तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये यात्रा क्यों होती है और लोग इतनी कठिनाइयों से गुजर कर इसे क्यों करते हैं। चलिए आज इस व्लॉग में बात करते हैं इन्हीं सभी सवालों तो सबसे पहले कावड़ यात्रा क्या है। कावड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कावड़िया कहा जाता है, करते हैं। इसमें से हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख जैसे अन्य पवित्र स्थानों से गंगा का पवित्र जल एक विशेष प्रकार की कावड़ में भरकर अपने कंधों पर उठाते हैं। ये कावड़ एक डंडी होती है जिसके दोनों छोरों पर कलश या बर्तन लटके होते हैं जिसमें गंगा जल भरा होता है। इस जल को लेकर वो पैदल चलते हैं, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक, और अपने शहर या गांव या शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत ही अलग अलग तरह की भी कावड़ आने लगी है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि शिव जी को अपने कंधे पे बिठा कर लेके जाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम भाई कावड़ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये यात्रा होती क्यों है। इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा तो उसमें से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये विष इतना भयानक था कि इसे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया और उसी विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में बहुत जलन होने लगी। उनकी इसी पीड़ा को कम करने के लिए उनके परम भक्त भगवान राम के वंशज राजा भागीरथ ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। इससे भगवान शिव को राहत मिली। इसी घटना की स्मृति में और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भक्त कावड़ यात्रा करते हैं और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ये शिव जी के प्रति आभार और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। तभी से ही सभी कावड़िए इस कावड़ यात्रा को करते हैं और अपनी जहाँ भी मान्यता होती है वहाँ अपने शहर गांव जहाँ भी जाते हैं वो वहीं पर भगवान का जल से अभिषेक करते हैं। और कुछ लोग तो समय भी निर्धारित करते हैं अपने घर से लेकर निकलने तक और पहुँचने तक का, कि हम इतने घंटे में भगवान को जल समर्पित कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि ये कावड़ यात्रा क्यों करनी चाहिए। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये आत्मा शुद्धि, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इस यात्रा को करने से कई लाभ मिलते हैं। भगवान से कुछ मांगते हैं और उसके बदले में जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग भी आपका जल से अभिषेक करेंगे, वो किसी भी जगह के जल का बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हरिद्वार से ही जल लाए, वो कहीं से भी जल ला के अपने भगवान को समर्पित करते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग पूरी आस्था के साथ कावड़ को लेके आते हैं, जल भरते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे अभी भी आडंबर बना रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ गाली गलौज करने, लड़ाई झगड़े करने आते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह गया है। उसके चक्कर में सभी जो कावड़िए हैं वो भी बदनाम होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं अभी घटी हैं जिसमें कावड़ियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और बहुत जगह तोड़फोड़ की है। कुछ लोगों के चक्कर में सभी लोग बदनाम होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को इतना दिखावा करना है तो प्लीज़ ऐसी कावड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको यही रील्स बनानी है तो आप कहीं और जाके भी ये सब कुछ कर सकते हैं। उनके चक्कर में जो धार्मिक अपनी भावनाएं लेके आते हैं उन लोगों को भी परेशानी होती है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इसी तरीके की कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाई है, उनको भी चेकआउट कीजिएगा और उनको भी लाइक कीजिएगा। और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको कौन सी कावड़ सबसे अच्छी लगी। हर हर महादेव। मिलती हूँ